बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कल डेटा कलेक्शन पढ़ चुके थे आप लोगों का। जो कल का जो टॉपिक था आपके पास, डेटा कलेक्शन हो चुका था, डेटा कैप्चरिंग हो चुका था आप लोगों के पास, अब इनकोडिंग भी हो चुका था। ये भी मैं पूछता हूँ आप लोगों से, डेटा ट्रांसमिशन जो है ये भी हो चुका था। और आज लास्ट वन हम डेटा कम्युनिकेशन पढ़ने के बाद फिर आप लोगों की क्लास ओवर हो गई थी, ठीक है ना। तो आज हम आ जाते हैं डेटा प्रोसेसिंग पे, आ जाती है प्रोसेसिंग स्टेज। जो नेक्स्ट स्टेज है आपके पास, दूसरा जो स्टेज है आपके पास डेटा प्रोसेसिंग। इससे पहले आप लोगों की जो चीज़ें थी, जो डेटा कलेक्शन था, डेटा कैप्चरिंग था, इंकोडिंग, डेटा ट्रांसमिशन एंड डेटा कम्युनिकेशन, ये सारी की सारी आपकी इनपुट स्टेज में आ रही थी। कि इनपुट स्टेज में आप ये चीज़ें डेटा कलेक्ट करते हैं सारा कुछ, और फिर उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेज है प्रोसेसिंग का स्टेज आता है। मतलब आपकी डेटा कलेक्शन, डेटा कैप्चरिंग, इनकोडिंग, डेटा ट्रांसमिशन एंड डेटा कम्युनिकेशन, ये सब की सब जो है आपकी अब क्या होंगी, प्रोसेसिंग स्टेज में इसकी प्रोसेसिंग होगी। अब वो प्रोसेसिंग कैसे होती है वो अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊं कि हाउ इट प्रोसेस, ठीक है ना। आपका देखें, फर्स्ट जो प्रोसेसिंग में है आपके पास जो रॉ फॉर्म का जो डेटा है, यहाँ पे लिखा भी है, वो आपके पास रॉ फॉर्म का जो डेटा है वो आप प्रोसेसिंग में इसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट चेंज करेंगे। और कैसे चेंज होगी? कंप्यूटर फॉलो इंस्ट्रक्शन कॉल प्रोग्राम्स टू द प्रोसेसिंग डेटा। आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम इस तरह करो। ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा अब्दुल हसीब से, कंप्यूटर अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज? सर बाइनरी लैंग्वेज। गुड, बाइनरी लैंग्वेज। आपका कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, जो कि 0 and 1 लैंग्वेज है आपके पास। यहाँ पे जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, वो होती है इंग्लिश लेटर्स में हो सकती है, वो उर्दू में हो सकती है, वो आपकी अरबिक में हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज होती है। आपका जो कंप्यूटर होता है वो जब प्रोसेस कर रहा होता है आपकी जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करता है इनटू बाइनरी फॉर्म में। अब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है। कैसे प्रोसेसिंग होती है? पॉइंट नंबर 3 देखें, दीज प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है और वेब ब्राउजर एक्सेट्रा। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी हम यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सबके पास विंडोज 10 या विंडोज 8 या विंडोज 7, सारे के सारे बच्चे ये यूज कर रहे हैं। अगर कोई मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्टेड है तो वो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहा है, जिसमें एंड्रॉइड में आपके पास कोई एंड्रॉइड 10 यूज कर रहा होगा, कोई एंड्रॉइड 9 यूज कर रहा होगा, कोई एंड्रॉइड 8 यूज कर रहा होगा, कोई एंड्रॉइड 7 यूज कर रहा होगा। ये वर्जन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड्रॉइड वर्जन जो है ये आप लोगों के गूगल सर्विसेज नहीं है, उनका सर्विसेज का ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर आप लोग लैपटॉप वगैरह या कंप्यूटर वगैरह यूज करें तो आप लोग विंडोज फोन यूज कर, विंडोज यूज कर रहे हैं। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की वो है प्रोडक्ट है, जिसमें आपकी विंडोज 7 आता है, विंडोज 8 आता है, विंडोज 8.1 आता है, विंडोज 10 आता है। तो आपकी जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोग्रामिंग कुछ यूँ होती है कि पहले ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड होता है, उसमें आपकी वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, वेब ब्राउजर एक्सेट्रा। इसमें पावर पॉइंट नहीं है, और भी बहुत सी चीजें इसमें आ सकती हैं। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने जिक्र कर दिया वर्ड प्रोसेसिंग का, तो मीन्स अगर आपको मैंने कोई टाइपिंग का काम दिया हुआ है कि यार आप इस तरह करें कि एक एप्लीकेशन टाइप करें, तो आप जब एप्लीकेशन टाइप करेंगे तो आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका यहाँ से जो कोड जाता है वो इंग्लिश में जाता है, जो कि पीछे प्रोसेस होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज। और आपकी स्क्रीन के ऊपर विच नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा हमारे पास आउटपुट स्टेज हो, उसमें क्या होगा आपके पास, वो चेंज हो जाएगा इनटू इंग्लिश लेटर्स में, जो आपको डिस्प्ले होता है ऑन स्क्रीन पे। इस तरह सेकंड आपके पास स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट एक्सेल शीट को कहते हैं, जिसमें आप सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। इसकी भी प्रोसेसिंग बिल्कुल इसी तरह होती है कि आपका जो इनपुट होता है वो इंग्लिश में होता है, या मैथमेटिक्स में होता है, या मैथ्स की लेटर्स में होती है, और वो चेंज होते हैं पीछे प्रोसेसिंग में बाइनरी नंबर्स में, और दोबारा आउटपुट में, जो कि अभी आगे नेक्स्ट स्टेज आएगा उसमें हम पढ़ेंगे, तो आउटपुट में वो क्या हो जाएगा, फिर आपके पास ऑन स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। इस तरह वेब ब्राउजर में आप जब वेब ब्राउजर में कोई भी चीज सर्च करते हैं, youtube.com, yahoo.com, msn.com, तो पीछे जो प्रोसेसिंग स्टेज में जाता है, तो प्रोसेसिंग स्टेज में ये क्या हो जाता है, मशीन कोड या बाइनरी नंबर्स में इसको चेंज किया जाता है। इसके बाद आपके पास आ जाता है नेक्स्ट इज द आउटपुट स्टेज। लास्ट वन जो है आपके पास, जो थर्ड स्टेज है वो है आउटपुट स्टेज है। अब आउटपुट स्टेज का क्या काम है कि जो आपने प्रोसेस किया होता है डेटा, जो कि बाइनरी नंबर में होता है, अब उसको आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर की सूरत में आपको वो जो आउटपुट स्टेज है उसमें नजर आता है। वो क्या होगा? सेकेंड पॉइंट है, प्रेजेंट थ्रू आउटपुट डिवाइसेस।
ये आ जाएगा मेरे पास, ये क्वेश्चन आएगा अली खान, व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस? मुझे आउटपुट डिवाइसेस के नाम, आउटपुट डिवाइसेस, उनके नाम बताओ कि क्या कहें कि कोई सभी एक आउटपुट डिवाइस बता दे जो अब यहाँ पे इस प्रोसेस में मैं अगर कहूँ कि कोई चीज मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो आउटपुट डिवाइसेस मैं कैसे डिस्प्ले करूंगा? मॉनिटर। गुड, जबरदस्त। तो हम मॉनिटर के थ्रू आउटपुट डिवाइस जो है हमारे पास थ्रू मॉनिटर स्क्रीन पर आपको वो चीज नजर आती है। थर्ड पॉइंट है आफ्टर यूजर व्यूइंग द आउटपुट, जब आप लोग देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस में जो भी चीज है, जब आप वो देखते हैं दे अंडरस्टैंड इट, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड मेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप उसके बाद डिसीजन लेते हैं। लेट सपोज आप वर्ड की फाइल में कोई डॉक्यूमेंट का पेज है, उसमें आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं और वो एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन ऑन इलनेस। तो आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, जब उसमें आपसे गलती होती है तो उसमें एक स्पेल चेकर भी होता है आपके पास वर्ड में, और वो स्पेल चेकर आपके पास खुद कर रहा होता है कि जो जो चीज आपकी गलत हो जाती है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो स्पेलिंग चेक कर लेता है। आपका जो कोड होता है ये पीछे तो आपके पास बाइनरी नंबर में जा रहा होता है, जब आप कोड गलत इंटर करते हैं तो आप कंप्यूटर के पास वो इंस्ट्रक्शन जाता है बाइनरी कोड में, वो उसको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली अपनी ही लैंग्वेज में उसको करेक्ट कर देता है और आपको स्क्रीन पर वो चीज इन अ फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर में अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में आपको नजर आती है। दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। अब डिकोडिंग का काम यह है कि कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अगर मैं LMS का नाम कल मैंने लिया था, LMS, जो LMS इज द एब्रीविएशन फॉर द लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि फिजाइया वालों ने क्या किया हुआ है, एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाया हुआ है फॉर एन ऑनलाइन क्लासेस, ताकि आप लोग घर बैठे इजीली अपने क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो आप LMS इज द इनकोडिंग वर्ड, और अगर मैं आप लोगों से डिकोडिंग का वर्ड पूछूं तो डिकोडिंग में आप मुझे LMS की मीनिंग बताएंगे, उसका फुल एब्रीविएशन बताएंगे, फुल नेम बताएंगे, मींस LMS स्टैंड्स फॉर लर्नर मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसी तरह बहुत सी भी ऐसी डिवाइसेस है कंप्यूटर में जो आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ी है। जिस तरह मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा से मैं नीचे जरा स्टूडेंट्स के नेम देख लूं, ये मुझे फातिमा अशरफ बताएंगी, हमारे साथ है फातिमा अशरफ? फातिमा, माइक ऑन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय CLI? Yes, sir. व्हाट डू यू मीन बाय CLI? आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है CLI और GUI? नहीं पढ़ा, बता दे, खैर है, कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्यों इतना उसमें हो रही है? सर पढ़ा है। पढ़ा है, बताएं। सब सर पढ़ा है लेकिन भूल गए हैं, लेकिन मुझे ज्यादा याद नहीं है। कोई सर मसला, जी जी। सर मैं बताऊं? सर एक मिनट सबर करें ना, रेसेंट क्या करें, एक मिनट सबर, सब चुप हो जाएं, सारे इकट्ठे में बोल जाते हैं ना, तो सर एक बच्चे से ये मुझे नेक्स्ट बताएंगी रोमेसा खान, बताओ शबा, व्हाट डू यू मीन बाय CLI? Sir, CLI stands for command line इंटरफेस। गुड, वेल डन, जबरदस्त। फातिमा सुन लो, ठीक है ना, कमांड लाइन इंटरफेस को कहते हैं। अच्छा, अब मैं ये एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, ये मुझे युमना बताएंगी, इसमें CLI जो है इट इज अ एनकोडिंग वर्ड और डिकोडिंग वर्ड? युमना, उमना है कि युमना है आपके पास? सर उम्ना। उमना जी। CLI इज द एनकोडिंग वर्ड और डिकोडिंग वर्ड? जी उमना बताएं, जल्दी बताएं ना शाबा। सर CLI। हाँ, इनकोडिंग है कि डिकोडिंग है, इसे क्या कहते हैं? सर ये डिकोडिंग। गलत बोला है। देखें, CLI इज द इनकोडिंग वर्ड। इनकोडिंग, गुड, जबरदस्त, ये अजान ने बोला है, गुड, जबरदस्त। अच्छा देखिए, आपके पास CLI इज इनकोडिंग वर्ड। इनकोडिंग वर्ड कहते हैं कंप्रेस फॉर्म में, देखिए आपने शॉर्ट कीज लिखे है ना CLI। अब इसको जब आप फुल एब्रीविएशन में लिखते हैं कमांड लाइन इंटरफेस, उसे हम डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। ये खैर है, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये स्लाइड्स वगैरह जो है ना अभी मैं खत्म करवा देता हूँ थोड़ा सा टॉपिक में, आखिर में आप लोगों को पूरा का पूरा इनकोडिंग डिकोडिंग डिटेल के साथ फिर समझाता भी हूँ, ठीक है ना। आमना अपना माइक बंद कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आ जाता है आपके पास डिकोडिंग। तो डिकोडिंग कहते हैं कि कोई भी नाम जो आपने शॉर्ट कीज में लिखा होता है उसको जब आप फुल फ्लेज वर्ड में चेंज करते हैं उसको हम डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं आपके पास स्टोरेज स्टेज। ये मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई चीज जो प्रोग्राम वगैरह आप लोग
वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल शीट में, या कोई भी आप प्रोग्राम वगैरह आपको पसंद आ गया या उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो हम स्टोरेज डिवाइसेस में क्या या स्टोरेज स्टेज में हम उसको सेव करते हैं फॉर फर्दर एक्शन। किस तरह का? इंफॉर्मेशन स्टोर टू बी यूज लेटर। लेटर मींस आप उसको बाद में फिर यूज कर सकते हैं। जैसा लेट सपोज आपके पास कोई डेटा है रिलेटेड टू वेदर फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट का डेटा है, वो आपने 2020 में वेदर फोरकास्ट का जो डेटा है वो आपने अपने साथ सेव किया हुआ था, और लेट सपोज आप चाहते हैं कि इसको मैं सेव करना चाहता हूं, तो आप उसको सेव करेंगे फॉर विच एक्शन? फॉर फर्दर एक्शन, फॉर लेटर एक्शन। वो इस तरह है कि अगर आपका नेक्स्ट ईयर आता है और नेक्स्ट ईयर में आप जब जून, जुलाई, अगस्त की वेदर रिपोर्ट पिछले वाले वेदर रिपोर्ट के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो आपके पास पिछले वाला रिपोर्ट पड़ा होगा, इसलिए हम उसको स्टोरेज स्टेज कहते हैं। ठीक है ना? उसको हम कहां पे सेव कर सकते हैं? उसको हम हार्ड ड्राइव, जो कि परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव इज आल्सो परमानेंट स्टोरेज, जिसे हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं, आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन। आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम यहाँ पे हार्ड ड्राइव में, पेन ड्राइव में, यूएसबी ड्राइव और सीडीज में भी हम इसको स्टोर करते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ ईयर, फॉर अनलिमिटेड ईयर्स के लिए आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मतलब ये कि स्टोरेज स्टेज वो स्टेज होता है कि जो चीजें अगर आप उसको फर्दरली बाद में उसको दोबारा चेक करना चाहते हैं या नेक्स्ट ईयर के साथ उसको कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हम उसको सेव कर सकते हैं। जैसा देखिए ना, आप लोग उनको मैं आगे कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, उसमें कहूंगा कि बच्चे आप अपने साथ वर्ड की फाइल में एक एप्लीकेशन लेके और उस एप्लीकेशन को अपने घर जो कंप्यूटर है उसमें आपने सेव करना है। उसको फिर मैं 8 क्लास में दोबारा आपसे पूछूंगा कि आप लोगों ने 7 क्लासेस में क्या क्या चीजें अपने साथ स्टोर की हुई थी, जो हमने जो प्रैक्टिकल्स वगैरह किए हुए थे, वो मैं पूछता हूँ 8 क्लास में फिर आप लोगों से, तो वो आप लोगों ने मुझे बतानी है। तो मतलब ये कि वो स्टेजेस का होगे, वो स्टोरेज स्टेज होगा, हार्ड ड्राइव होगा, पेन ड्राइव होगा, यूएसबी ड्राइव का, जहाँ पे आपने अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होंगी, स्टोर की होंगी। इसकी समझ आ गई बच्चों? इसकी इस टॉपिक की समझ आएगी आप लोगों को? यस सर। ओके, चलिए सही है। नेक्स्ट आप लोग के पास टॉपिक जो स्टार्ट होगा, इसकी एक डायग्राम भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। वो डायग्राम आपके पास नेक्स्ट इसके पेज के बाद आ जाएगी आपके पास। दिस इज द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा था वो था लीनियर डेटा प्रोसेसिंग साइकिल, जो कि लीनियर फॉर्म में था। अब ये फुल फ्लेज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल हो गया। अब इस फुल डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का जरा गौर से देखें। साथ साथ में मैं आप लोगों से इसमें एक क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन या राइट डेटा प्रोसेसिंग साइकिल फॉर अ बैंक, कि बैंक में आपका डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कैसे काम करता है। ठीक है ना? तो वो आप लोगों ने इसी तरह एक डायग्राम बनानी होगी। जस्ट इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड डेटा कलेक्शन के बजाय कुछ चीजें लिखनी होंगी। वो कैसे लिखनी होगी वो मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट आपके पास जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है, इसमें आ जाता है इनपुट डेटा, रॉ डेटा कहते हैं। रॉ डेटा मींस वो इंग्लिश में हो सकता है, उर्दू में हो सकता है, वो बिखरा हुआ डेटा होता है। उसको आप अरेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहां भेजते हैं कंप्यूटर को, कि उसको प्रोसेस करो। वो डेटा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेसिंग में डेटा कलेक्शन भी आ जाता है, उसमें कैप्चरिंग भी आ जाता है, इनकोडिंग भी आ जाता है, ट्रांसमिशन भी आ जाता है और कम्युनिकेशन भी आ जाता है। ये सारे के सारे प्रोसेसिंग के अंडर आते हैं। दोबारा बताता हूँ, डेटा कलेक्शन आ जाता है उसके अंदर, डेटा कैप्चरिंग आ जाता है, डेटा इनकोडिंग आ जाता है, डेटा ट्रांसमिशन आ जाता है और डेटा कम्युनिकेशन। दीज आर ऑल कम इन प्रोसेसिंग स्टेज। यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होती है। जैसी प्रोसेसिंग होती है और वो सारी की सारी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके पास आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है? वो इंफॉर्मेशन आपकी ऑन अ मॉनिटर, ऑन अ प्रिंटर, ऑन अ स्कैनर, इन 3 डिवाइसेस में आपके पास आउटपुट इंफॉर्मेशन में आती है। अगर वो चीज आप स्टोर करना चाहते हैं ऑन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम स्टोरेज डिवाइस में भेज देते हैं। और वो स्टोरेज डिवाइस में आपके पास हार्ड ड्राइव आ जाता है, पेन ड्राइव आ जाता है, यूएसबी ड्राइव आ जाता है, प्रिंट हो जाता है। जो प्रिंट करते हैं हार्ड कॉपी में, अगर सेव करना चाहते हैं उसको आप प्रिंटर के थ्रू प्रिंट निकाल लें और उसको हार्ड कॉपी में सेव कर लें। तो ये सारी के सारी स्टोरेज डिवाइस में आ जाती है। वो स्टोरेज डिवाइस में आपके पास फॉर अ फर्दर एक्शन, यहाँ पे कह रहे हैं डेटा कलेक्शन। इस डेटा कलेक्शन का काम ये है कि लेट सपोज अगर आप नेक्स्ट ईयर 8 क्लास में हो जाएं और मैं आपसे पूछूं कि आपने 7 क्लास में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फलां फाइल बनाई हुई थी, इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन के नाम से मैंने बनाई हुई थी, तो वो आपके पास पड़ी है। तो मुझे स्टूडेंट कहेंगे यस सर वो मेरे पास पड़ी। तो मैं कहूँ कहाँ पे पड़ी? वो कहेंगे सर मेरे हार्ड ड्राइव में पड़ी। तो हार्ड ड्राइव आपके कहाँ पे है? वो स्टोरेज में, स्टोरेज डिवाइस में पड़ा हुआ है। आप क्या करेंगे? आप कंप्यूटर ऑन करेंगे, इनपुट से स्टार्ट करेंगे, पूरी की पूरी प्रोसेसिंग करके स्टोरेज स्टेज पे आएंगे। स्टोरेज स्टेज पे आप वो डेटा उठा के मुझे डेटा कलेक्ट कर लेंगे और मुझे इनपुट में दोबारा दे देंगे।
और उसमें मैं फर्दर एक्शन लूंगा आपके ऊपर, मतलब कहूंगा कि इसमें ये चेंजेस करो, ये चीजें करो, और उसको चेंजेस करने के बाद दोबारा ये प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। एक साइकिल की सूरत में आपके पास ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा है आपके पास साइकिल की सूरत में आपके पास ये क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं बच्चे, इसमें अगर कोई मसला हो पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें, अगर नहीं है तो मैं नेक्स्ट आ जाता हूं। चले गुड, सही है। सर दोबारा समझाएं। किसने पूछा है? आरफा, आरफा सर शावेज ने। शावेज, कहाँ पे मसला है? शुरू से बिल्कुल। यस सर दोबारा समझा दे। ओके ओके, चलें, सही है। एक दोबारा मैं इसको वो करता हूँ। खैर शावेज, अगर मसला है ना तो यूट्यूब में ये मैं रिकॉर्ड भी हो रहा है तो उसमें भी आप देख लें, ठीक है। इसको चले इनपुट डेटा देखिए, दोबारा सर आपके चैनल का नाम मुझे नहीं पता, वो मैं बता दूंगा आप लोगों को, अभी बता दूंगा, ठीक है। अच्छा दोबारा मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों का जो डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो होता है वो कुछ यूं होता है, एक सर्कल की सूरत में आपके पास पूरा का पूरा डेटा प्रोसेस साइकिल है। आप लोगों ने जो पीछे पढ़ा था, जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, वो था लीनियर डेटा प्रोसेस साइकिल, जो कि लीनियर कहते हैं स्ट्रेट लाइन को, जो स्ट्रेट लाइन में आपकी डेटा प्रोसेस साइकिल होती है। और जो फुल फ्लेज डेटा प्रोसेसिंग साइकिल है वो साइक्लिक सूरत में है, एक सर्कल की सूरत में होती है। आपका इनपुट जो रॉ डेटा होता है, इनपुट डेटा जो आप कीबोर्ड माउस के थ्रू उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर के कि ये काम इस तरह करो, वो कहां पे जाता है? आपकी प्रोसेसिंग में जाता है। प्रोसेसिंग में आपका जो डेटा होता है, जहां से आपने डेटा कैप्चर किया होता है, ट्रांसमिट किया होता है, इनकोड बनाया होता है, वो सारा का सारा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो कहां जाता है? आपकी आउटपुट स्टेज में जाता है। आउटपुट स्टेज इन द फॉर्म ऑफ योर मॉनिटर, योर एलसीडी स्क्रीन, आपके पास इन द फॉर्म ऑफ प्रिंटर, इन द फॉर्म ऑफ स्कैनर में आपके पास आउटपुट डिवाइस में आता है। और वो डेटा क्या हो जाता है? आपकी इंफॉर्मेशन में चेंज होता है, जो आपने इनपुट दिया होता है। अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप उसको स्टोरेज डिवाइसेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप उसको सेव करना चाहते हो, आप क्या करेंगे? उसको स्टोरेज डिवाइस, वो स्टोरेज डिवाइस कौन कौन सी है? वो आपके पास हार्ड ड्राइव है, वो पेन ड्राइव है, वो आपके पास सीडीज हैं, और भी इस तरह की ड्राइव है, यूएसबी ड्राइव है, ये सारी की सारी आपके स्टोरेज स्टेज में थे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, वो स्टोर करने के बाद लेट सपोज अगर आपका नेक्स्ट ईयर आता है और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने 7th क्लास में वर्ड में एक एप्लीकेशन लिखी हुई थी, बच्चे वो आपको याद है? तो आप कहेंगे हाँ सर वो मुझे याद है। तो मुझे आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर वो मेरे कंप्यूटर के लैपटॉप के डी ड्राइव में इस नाम से वो फोल्डर जो है वो क्या है? सेव है। तो मैं कहूंगा अच्छा सही है, ओके बस सही है, आपके पास सेव है, तो वो मुझे बताओ कि उसमें आपने क्या किया था। तो आप कहाँ जाएंगे? आप कंप्यूटर में जाके स्टोरेज डिवाइस मीन हार्ड ड्राइव ओपन करेंगे, और हार्ड ड्राइव के सी ड्राइव ओपन करने के बाद आप मुझे वो सारा कुछ डेटा बताएंगे, और वो क्या होगा? डेटा कलेक्शन आ जाएगा आपके पास। उसमें मैं आपको कहूंगा कि कुछ इसमें फर्दर चेंजेस करें कि आप इसमें ये चीजें इजाफा कर लेंगे, तो आप क्या करेंगे? उसी डेटा में थोड़ी सी आप अमेंडमेंट्स कर लेंगे, और आपके पास वो डेटा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और उसको आप सेव एज की फॉर्म में दोबारा अपने साथ स्टोर कर सकते हैं। तो आपका डेटा प्रोसेसिंग साइकिल एक साइक्लिक सूरत में चलता है, ये कभी खत्म नहीं होता। आपके पास एक साइकिल की सूरत में आपके पास ये डेटा क्या हो रहा होता है? चल रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई इसकी शावेज? शावेज चले, यस सर। ओके समझ आ गई है इसकी? हाँ यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम। आपके पास जो आ जाता है, आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग डेटा। आपके पास जो डेटा की जो प्रोसेसिंग होती है वो कितने फॉर्म्स में है, और वो कैसे डेटा प्रोसेस करती है आपका, ठीक है ना। अब बच्चे आप लोग इसमें वो जो अभी मैं आपको इनकोडिंग डिकोडिंग का बार बार जिक्र कर रहा हूं, तो अब यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल के साथ आपके पास इनकोडिंग डिकोडिंग का जिक्र है, ठीक है ना। अब इनकोडिंग डिकोडिंग कैसे काम करता है वो इसमें आएगा भी। आपके पास फॉर्म्स ऑफ डेटा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेटा है, जिसमें फर्स्ट होमवर्क है। होमवर्क अभी सफर करें ना, अभी क्लास तो ओवर नहीं हुई ना, जैसे होगी फिर मैं बता दूंगा आप लोगों को, दोबारा रीजॉइन करेंगे उसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेटा है वो आपके पास 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ प्रोसेसिंग डेटा है। आपके पास सॉर्टिंग डेटा है, आपके पास 10 मिनट्स के बाद फिर रिज्वाइन करना है आप लोगों ने, क्योंकि मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क देना है। सॉर्टिंग डेटा है, आपके पास ग्रुपिंग है, आपके पास कैलकुलेशन है, ये आपके पास फॉर्म ऑफ थ्री टाइप ऑफ डेटा है आपके पास। फर्स्ट इज द सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा कहते हैं किसे कि आप लोगों ने डेटा किस तरह सॉर्ट करना है आप लेके, इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल लेटर्स, इन द फॉर्म ऑफ रोल नंबर्स, और इन द फॉर्म ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है।
आप इसको कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डेटा को, मींस आप अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। माइक अपने बंद किया करो और यहाँ से मैं बंद कर दूंगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो सॉर्टिंग डेटा है जी, सर ये मोहम्मद अजान कर रहा है। तो इसको मैं निकाल दूंगा। खैर अभी फिलहाल सब्र करें, इसको मैं बताता हूँ फिर बाद में, ठीक है। फर्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा। माइक अपने बंद करा करें अपने माइक। सॉरी सर, वो नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए। ओके माइक बंद कर लो। अच्छा, सेकंड फर्स्ट वन इज सॉर्टिंग डेटा। फर्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग डेटा में आपके पास है कि ऑर्गेनाइजिंग डेटा अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। अब देखिए क्राइटेरिया आपके पास जो सॉर्टिंग डेटा में है वो हो सकता है कि लेट सपोज मैं कहूं कि अपना डेटा ऑर्गेनाइज करो इन अ फॉर्म ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए ऑर्डर टू जी ऑर्डर। तो मैं कहूंगा कि ए ऑर्डर या ए से जिसके नाम है वो पहले नाम रखे, फिर बी से जिनके नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो सेकंड में आ जाएंगे, वो सी के जिसके नाम आएंगे वो थर्ड में आ जाएंगे, डी के नाम किसी के स्टार्ट होंगे वो डी में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मींस मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं जस्ट फॉर सर्टेन प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। अब ये क्राइटेरिया इस तरह भी हो सकता है कि मैं स्टूडेंट्स को कहूं कि जिसका रोल नंबर 1 है वो शुरू में आ जाए, रोल नंबर 2 है वो सेकंड में आ जाए, रोल नंबर 3 है तो थर्ड पे आ जाए। ये भी आपके पास क्राइटेरिया है। तो सॉर्टिंग डेटा को कहते हैं कि जो चीजें आप ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, वो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, वो आपका रोल नंबर हो सकता है, वो कोई भी आपके पास होता है, लेकिन वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो गया, ठीक है। इससे क्या आपको फायदा होगा, इससे आपको इंफॉर्मेशन इजीली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सपोज देखिए मैं आपको लाइब्रेरी की मिसाल देता हूँ। आप लोगों की स्कूल लाइब्रेरी जो है वहां पे जब आप लोग जाते हैं तो आप वहां पे जो आप लोग के जो टीचर हैं सर अब्दुल्ला, आप उससे कहते हैं कि सर मुझे जो है इंग्लिश की डिक्शनरी की जो है बुक चाहिए। तो आप उसे कहते हैं कि चलो सही है मैं देखता हूँ। तो वो आपको कहेगा कि शेल्फ नंबर 4 पे जाएं और वहां पे आपकी सारी की सारी और डिक्शनरी रिलेटेड टू इंग्लिश डिक्शनरीज की बुक्स हैं वहां पे पड़ी हुई हैं, वहां से आप क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। अब सर अब्दुल्ला को कैसे पता है, उसने अपने लिए लाइब्रेरी में बुक्स को ऑर्गेनाइज किया है प्री डिफाइंड क्राइटेरिया में। तो उसके लिए बहुत इजी है, वो आप उसको जिस बुक का नाम बताएंगे जस्ट वो आपको शेल्फ नंबर बताएगा और आप जाएंगे वहां पे आप कहेंगे हैं इसको कैसे पता चला कि यहाँ पे ये चीज पड़ी है, क्योंकि उसने अपने लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो सॉर्टिंग डेटा हमारे पास ये इंफॉर्मेशन बहुत इजीली कर देती है। थर्ड पॉइंट है इसका, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स हेल्प अस टू सॉर्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अब आपके पास जो टीचर है आपके सर अब्दुल्ला, उन्होंने अपने साथ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मैं पूछूंगा, मुझे बताएंगे अरुषा गुल, मुझे बताएं जरा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है कंप्यूटर में, हम कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? जी सर, हम जो घर में आप लोगों के पास जो कंप्यूटर है, जो आप लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, जिस तरह पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक और सॉफ्टवेयर जो स्प्रेडशीट का काम करता है, वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? सर ये माइक्रोसॉफ्ट सर लाइक ये भी CLI की तरह लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्स, जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, सर इसमें लाइक लोग एक्सेल टाइपिंग करते हैं और वो टाइपिंग तो करते हैं बिल्कुल। आप जो स्प्रेडशीट जो सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, EXCEL। यस सर, हाँ, उसमें ये होता है कि आपके शीट्स होती हैं, स्प्रेडशीट्स होती हैं, जिसमें आपके पास तो आपके जो सर अब्दुल्ला है जो आपके लाइब्रेरी में बैठे थे, उन्होंने अपने लिए जो सारी की सारी जो शॉर्ट जो अपने अमाउंट ऑफ डेटा जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो एक्सेल सॉफ्टवेयर उसमें उसने डेटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और आप उसको जिस बुक का नाम बताएंगे, जिस सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, वो इजीली उस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से उसको ढूंढेगा और आपको बताएगा कि ये चीज यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो सॉर्टिंग डेटा में ये चीज होती है कि आपको इंफॉर्मेशन फाइंड करने में बहुत इजी हो जाती है आपके पास, ठीक है ना। आप इजीली इंफॉर्मेशन जो है वो इजीली क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर सेकंड आपके पास आ जाता है ग्रुप डेटा। सेकेंड वन जो है आपके पास ग्रुप डेटा आ जाता है। इसकी आप लोगों की जो फर्स्ट की जो सॉर्टिंग डेटा की एग्जांपल दी हुई है, आप लोग जरा पेज नंबर 6 पर आ जाए। जिनके पास बुक नहीं खैर है वो फिर मैं उनको बता भी दूंगा। जो 6 पेज पर है जहां पे आपके पास देखिए रैंडम लिस्ट दिया हुआ है और दूसरा आपके सॉर्टेड लिस्ट दिया है। तो रैंडम लिस्ट में देखिए आपके यहाँ पे जो अरेंजमेंट की हुई है, स्टूडेंट्स के नेम है वहां पे, उनको अरेंज किया हुआ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप देख लें राइट साइड पे आपके जो अरेंजमेंट की हुई है स्टूडेंट्स की, वो क्या की हुई है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर बी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, फिर एच आ रहा है, फिर एम आखिर में आ रहा है। तो मींस इनको अरेंज किया इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो रैंडम लिस्ट कहते हैं कि जो आपके पास बिखरा हुआ डेटा होता है और उसको आप अरेंज फॉर्म में जब लेके जाते हैं तो उसे हम सॉर्टिंग डेटा कहते हैं। सेकंड वन इज दी ग्रुप डेटा।
अब आपके पास ग्रुप डेटा क्या चीज है? ग्रुप डेटा में ये होता है कि एक मिसाल के तौर पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मिसाल इस तरह है कि लेट सपोज आप लोग की क्लास 7 में है आप, और एक स्टूडेंट को मैं कहता हूँ आप जाएं और आपकी जो डस्टबिन में जो रेपर्स हैं उसमें से आप इस तरह करें कि जो लेस के रेपर हैं वो अलहदा कर दें, जो टॉफीज के रेपर हैं उसको अलहदा कर दें, और जो नॉर्मल पेपर्स हैं उसको अलहदा कर रहे हैं। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं कह रहा हूँ कि जो आपके पास जो एक ग्रुप फॉर्म में डेटा पड़ा हुआ है उसको कैसे अरेंज करते हैं। तो उसको मैंने आपको एक कुछ कंडीशन बता दी कि ये कंडीशन आप लोग करनी है तो आपको डेटा इस तरह अरेंज होगा। मतलब लेट सपोज अगर मैं उसको कहता हूँ, अली खान को कहता हूँ कि यार आप इस तरह करो कि जाओ और वहां से आप जस्ट लेस के रेपर उठा के लेके आओ, तो वो ग्रुप जहाँ पे जो डस्टबिन में जो इतना कचरा पड़ा होता है, तो 10 ये क्या करेगा, लेस के पेपर उठाएगा वहां से। तो ये ग्रुप डेटा से वो क्या करे, जस्ट लेस के रेपर्स उठा रहा है। अब मैं अगर फातिमा को कहूँ कि आप जाएं और वहां से जस्ट रेपर्स जो हैं आपके पास जो पेजेस हैं, बुक कॉपीज की जो पेजेस हैं वो उठा के ले आए, तो वो उधर से वो उठा के ला गया। तो ग्रुपिंग डेटा कहते हैं प्लेसिंग डेटा इन अ ग्रुप वेयर समथिंग इज इन कॉमन। अब इसमें समथिंग इज कॉमन इज अ लेस पेपर या लेस रेपर हो गए, कुछ मैंने पेपर का नाम दिया तो वो पेपर भी हो सकते हैं, टॉफीज की जो कैंडीज की जो रेपर हो सकते हैं। तो दीज आर दी सम कॉमन थिंग्स, ठीक है ना, जो ग्रुप डेटा में आपके पास होता है। इट हेल्प अस टू सी हाउ डिफरेंट आइटम ऑफ डेटा आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब मैंने आपको कितने डिफरेंट आइटम ऑफ डेटा बताए हैं? 3 डेटा बताए हैं। एक पेज का बताया, एक लेस के रेपर का बताया, और टॉफीज के रेपर्स के बताए। तो मतलब आपके पास 3 डिफरेंट आइटम्स ऑफ डेटा रिलेटेड टू ईच अदर थे आपके पास, जो डस्टबिन के अंदर पड़े हुए थे। तो ग्रुप डेटा में ये होता है कि आप ग्रुपिंग से चीजों को निकाल के अपने साथ सेव करते हैं, रखते हैं। जिस तरह देखिए, इसकी भी एक एग्जांपल इस तरह दी हुई है कि आप लोगों के पास अनग्रुप डेटा, जस्ट मैं अगर मिसाल के तौर पर अनग्रुप डेटा में मैं 1 to 200 नंबर्स लिखता हूँ, 1 to 200 नंबर्स लिखता हूँ अनग्रुप डेटा, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह मैंने 200 तक नंबर लिखे हुए हैं। और उसमें मैं स्टूडेंट को कहता हूं कि अली खान आप इस तरह करें कि 200 में से आप इस तरह करें कि आपका जो डेटा होगा वो 20 से स्टार्ट होगा और 50 पे खत्म होगा। तो ये क्या करेगा, 20 to 50 नंबर सारे उठा के ये क्या करेगा, अरेंज करेगा ग्रुप में। और वो ग्रुप जो होगा 20 to 50 होगा, वो कितने ग्रुप में कितने आएंगे नंबर, 30 नंबर आएंगे। 30 का ग्रुप होगा, 30 का ग्रुप होगा, तो वो ग्रुप कर दिया आपने, ग्रुप डेटा बन गया। 30 जो है नंबर्स पर क्या है वो डिपेंडेंट है। इस तरह अगर और स्टूडेंट है उसको मैं कहता हूं कि आप इस तरह करेंगे फ्रॉम 1 to 10 नंबर्स उठाएं, तो वो 1 to 10 जब नंबर उठाएगा तो उसके ग्रुप में कितने नंबर होंगे, 10 मार्क्स होंगे या 10 नंबर होंगे। तो ये सारी की सारी ग्रुपिंग डेटा हो जाती है कि आप उसको ग्रुपिंग में कैसे चेंज करके अनग्रुप डेटा को अपने ग्रुप में कैसे चेंज करें। बच्चे ये जब आप लोग हायर क्लासेस में आएंगे, इंशाल्लाह 8 क्लास में आएंगे, तो आप लोग स्टेटिस्टिक का एक चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स में। स्टेटिस्टिक में हम क्या करते हैं कि आपके पास अनग्रुप डेटा होता है और उसको हम ग्रुप फॉर्म में चेंज करते हैं। तो ग्रुप में हम उसको कुछ ऊपर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा आप लोगों ने इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, इसके 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। कुछ इस तरह कहते हैं कि आपके ग्रुप में 5 मेंबर होने चाहिए, किसी को कहते हैं कि आप 4 मेंबर होने चाहिए। तो ये सारा का सारा ग्रुप डेटा में आएगा। जी सर, जी सर मैं कह रहा था कि वो होमवर्क ये अभी लास्ट में ना, अभी सबर करें आप लोग। जी बंद करें। अच्छा सर वापस ज्वाइन कर रहे हैं, सर वापस ज्वाइन कर रहे हैं, वापस ज्वाइन करने आप लोगों ने। लेस देन अ मिनट है, फिर और बंद हो सर जाएगा, यूट्यूब दोबारा चैनल का नाम बता दो। वो भी बता दूंगा। लेस देन अ मिनट है, इसके बाद दोबारा रीज्वाइन करें फिर आप लोग, ठीक है ना। लेस देन अ मिनट है आप लोग के पास। जी किसने क्वेश्चन पूछा था अब रहमान के अलावा? जी सर जी जी सर आपने अपना व्हाट्सएप नंबर ही नहीं दिया यार, ये बाद में देखो आप लोग, जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं बाद में आपको रीज्वाइन करने के लिए कहता हूँ ना, तो रीज्वाइन में फिर आप लोग मुझसे ले लेना वो नंबर, ठीक है ना, कोई मसला नहीं हो उसका, ठीक है। तो इस ग्रुप डेटा की समझ आ गई आप लोगों को बच्चे कि ग्रुप डेटा किसे कहते हैं? मेरे पास यस सर। ओके चलिए। सर जी जी सर आपके चैनल का नाम क्या है? वो मैं बता दूंगा, अभी सबर करो ना यार, सारा कुछ मैं बता दूंगा। आप लोग क्यों इतने